में हम आप सबको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूले और मेन क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर में आए हैं वो सब करवाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। तो पहले इन सब के फॉर्मूले हम देख लेते हैं, जो किसको क्या कहते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को ही SI कहते हैं, इसका ही मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट होता है ये। प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन, उसको P से डोनेट करते हैं और हिंदी में लिखते हैं मूलधन। ठीक है, ब्याज को ही इंटरेस्ट कहते हैं और उसके बाद रेट कहते हैं R, रेट दर या RATE रेट। ठीक है, T से टाइम मतलब समय को डिनोट करेंगे। ठीक है, लास्ट रह गया अमाउंट। अमाउंट को हम लोग A से डिनोट करते हैं मिश्र धन को। किसको? मिश्र धन को। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब हम लोग इसके फॉर्मूले देख लेंगे, मिश्र धन तक के फॉर्मूले किसके क्या क्या होते हैं। फॉर्मूला देखिए, सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुने में रेट मतलब दर गुने में टाइम y में 100। बाकी कुछ भी निकालना हो इसी फॉर्मूले से सब निकलता है। जैसे हम आपको मान ले अब t निकालना है, हमको ये वाला निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हो गया तो SI मल्टीप्लाई 100 हो गया। ठीक है, और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है। किस में है? मल्टीप्लाई में है। ये दोनों इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएंगे। किस चीज़ में हो जाएंगे? डिवाइड में हो जाएंगे। तो P गुने R, तो ये देखिए T की वैल्यू। इसी प्रकार R का भी होगा, इसी प्रकार P का भी होगा। ठीक है, इस प्रकार ये सारे फॉर्मूले हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जॉन ने एक धनराशि, जॉन एक नाम व्यक्ति है, वो अपनी एक धनराशि को 10% मतलब एक साल में 10% लेता है एक सामान पे। तो साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। कितने 4 वर्षों के बाद, मतलब 4 साल के निवेश कर देता है। तो 4 साल बाद वो धनराशि ब्याज सहित मतलब ब्याज को जोड़ के और जितना धनराशि दिया था उसको जोड़ के कितना हो जाता है? 770 रुपये हो जाता है। ठीक है, तद अनुसार वह राशि कितनी है, तब हमें पूछना है राशि कितनी है। ये है जितना हमने पैसा लगाया था और जितना ब्याज मिला उन दोनों का ऐड करके। तो उन मूलधन प्लस साधारण ब्याज का होता है मिश्र धन, अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब होता है कि जितना आपने पैसा लगाया और जितना आपका ब्याज बना दोनों को प्लस करके वो मिश्र धन हो जाता है। वो कितना हुआ? 770। अब हमें नहीं पता है कितने रुपए लगाए हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये थे। ठीक है, अब एक वर्ष में हम 10% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 4 वर्षों में कितना आएगा? 4 वर्षों में 40%। 100% हमने मान लिया हमारे पास था, 40% बढ़ गया मतलब ब्याज 40% बढ़ेगा ना। 100 का 40% बढ़ेगा तो कितना हो गया? 140 हो गया। ठीक है, 140 किसके वैल्यू आ गया? 770 की। ठीक है, हमें किसकी मूलधन निकालना है, तद अनुसार वह राशि मतलब मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए क्या होगा? 1%, हमने 100% माना था ना, तो 770 बटे में 440 और 100% निकालने के लिए ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। बस कर दीजिए, 0 से 0, 7 दूनी 14, 11, 2 एकम 2, 50। कितना आ गया? 550। 550 इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे। 2100 रुपये की राशि है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है। क्या? साधारण ब्याज मिला के 2352 हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% घटा दिया जाए, अगर ब्याज जो है 1% घटा दिया जाए तो कितना होगा? तो नया ब्याज क्या होगा? ठीक है, पहले हम देखिए हमारा प्रिंसिपल ये है, टाइम दे दिया है 2 बरस, अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है कितना? 2352। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए माइनस कर दीजिए 2100, तो क्या निकल जाएगा? SI हमारा कितना आ जाएगा? 252। फॉर्मूला क्या था सबको पता है, SI गुने इस P गुने R गुने T। P कितना है? 2100
आर तो हमें दिया ही नहीं है, टी कितना है 2 बरस बटे में 100, आर की वैल्यू निकालनी है, ये है 252। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, देखिए इधर ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये ऐसे भी कट जाता है। 21 एकम 21, 21 एकम 21, 4 रह गया 2, 21 दूनी 42, 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 6%। अब क्या बोला इसने, अगर ब्याज दर 1% घटा दी जाए, 6 है 1% घटा दी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 6 है, तो अब 6 में से 1% घटा दी गई तो कितनी हो गई 5% रहेगी। अब ब्याज मान के अगर 5 चले तो हमारी राशि, हमारा साधारण ब्याज बताना है हमें कितना होगा। तो ब्याज, साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला था, ऐसा ही हमें बताना है। अब दूसरा नया वाला, तो इसमें 2100 रुपये हमारा मूलधन था, ब्याज हमारा कितना हो गया 5%, कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए। ठीक है, ये कट गया, 5 दूनी 10, 210, तो हमारा ब्याज कितना आ गया 210 रुपये। तो राइट आंसर इज 210 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यदि धनराशि 2 बरस के अंत में, जैसे 2 बरस के अंत में कितना हो जाता है, 2 बरस जब लास्ट के 2 बरस रहते हैं, 2 बरस में धनराशि 250 रुपये, 2250 रुपये हो जाते हैं। 5वां बरस के अंत में कितना हो जाता है 2625, मतलब कोई भी हमने जमा कर दी, तो 2 बरस कोई भी हमें नहीं पता कितने रुपए जमा कर दिए। ठीक है, जमा कर दिया आपने, जैसे किसी बैंक में जाते हो और जमा कर दिए 100 रुपये जमा कर दिए, तो 2 बरस बाद वो आपके 2250 रुपये हो गया। 5 बरस बाद और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, पहले लिख लीजिए 5 बरस का ही, 5 बरस में कितना हो गया, 5 बरस में हो गया 2625 रुपये। ठीक है, और 2 बरस में कितना था, 2 बरस में कितना था 2250 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों का गैप कितना है 3 बरस का, 3 बरस का गैप है ना, 3 साल में बढ़े ना, जैसे 2 बरस था फिर 5 साल, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया ये देखो, तो 3 वर्ष में बढ़ गया 375, 375 बढ़ गया, 375 ही बढ़ गया ना। इसमें से घटा के देख लो 5, ये देखो 5, 12 में से 7, 4 में से 3, 375 ही रह गया ना। गैप कितना आया 3 वर्ष में 375, ये कितना आया 3 वर्ष में। तो हमें कितने वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 वर्ष में इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा 125 आ जाएगा। बाई में 3 कर दोगे इसके तो कितना आ जाएगा, काट के देख लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 25, 125 आया ना। तो अब हमें क्या निकालना है, ये 2 वर्ष में पूरा अमाउंट दिया था, मतलब ये हमारा मिश्रधन दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है। अब हमें इसमें से क्या निकालना है, पहले इसका दर निकालना है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में हमें कितना साधारण ब्याज मिलेगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 250 रुपये मिल गए कितने में 2 बरस में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये देखना 5 वर्ष, तो हम ब्याज दर निकालेंगे, ब्याज दर कितनी है, तो 250 रुपये निकल गए ब्याज, टोटल अमाउंट था 2250 रुपये, तो अमाउंट में से 250 रुपये घट गए, तो इसमें से जैसे अभी इसमें से ये मूल जो मिश्रधन था इसमें से साधारण ब्याज घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, मूल प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा ना, प्रिंसिपल आ जाएगा। जैसे अब प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पी निकालने के लिए 2250 रुपये थे 2 साल का, उसमें से 250 रुपये साधारण ब्याज निकाल देंगे तो कितना आ गया 2000 रुपये आ गया। फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल का क्या था एस आई का 250, 2000 मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में 2 साल के लिए था 100। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो कट गया, 2 दूनी 4, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 25/4, तो अब आंसर आ जाएगा 6.2%। करके देख लीजिए आप, 25, 24, 1, यहाँ पे 0, फिर 4 दूनी 8, फिर 2। ठीक है,
2 आ गया, 5 20 कट गया ना, 6.25 इज राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 इज राइट आंसर। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है टायर 1 में 2021 में, ठीक है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी, हमें साधारण ब्याज की दर बतानी है, मतलब रेट बताना है। क्या बताना है, रेट बताना है। जिस पर 6,000 रुपए की राशि, जो 6,000 रुपए की राशि है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6,900 रुपये हो जाती है, मतलब 900 रुपये बढ़ जाती है 3 वर्ष में। सीधा सी बात है। एसआई कितना हो गया, क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए, 900 रुपये हमारा एसआई हो गया। बढ़ा कितने 3 साल में, देखिए 6,000 था तो 6,900 हो गया, तो सिंपल सी बात है 900 रुपये बढ़े। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, 900 है। टाइम कितना है, 3 ईयर है, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 3 ईयर हो गया। निकालना क्या है, रेट निकालना है। आपका ये प्रिंसिपल तो दिया हुआ है, तो वही सेम फॉर्मूला एसआई वाला, एसआई को इधर रख दो। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बाय में 100 होता है ना। तो ठीक है, 900 इधर रख दिया, ठीक है। पी हमारा कितना है, 6,000 है, सॉरी 6,000। आर हमें दिया नहीं है, टाइम हमारा 3 साल बाय में 100। काटते हैं इनको 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 30 दूनी 60, 30 तिया 90, फिर 1 जीरो, ये आ गया 10। 3 एकम 3, 3 दें 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5%। रेट कितना आ गया 5%, ठीक है। रेट आंसर हमारा आ गया 5%। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। 2300 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लेने वाली, 3 वर्ष पर साधारण ब्याज पर लेती है कोई योजना है, जो 2300 रुपये जमा करने के लिए बोल देती है 3 वर्ष के लिए, और 12% के ब्याज दर से निवेश करना होता है। तो कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसे मिश्रधन कितने रुपए में मिलेगा, मतलब जितना ब्याज और जितना आपका पैसा है दोनों को जोड़ के उसे कितना रुपया मिलेगा, टोटल अमाउंट उसे कितना मिलेगा। कहने का मतलब ये, मान लीजिए 1 वर्ष में कितना बढ़ा रहे हैं, 12%। बढ़ाना कितना वर्ष में है, 3 वर्ष में। समझिएगा, 3 वर्ष में बढ़ाना है तो 12 गुने 3 इज इक्वल टू 36% बढ़ाना है, ठीक है। हमें नहीं पता कितना बढ़ाना है, कितना 36% बढ़ाना है। अभी मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, 100% है, ठीक है। तो 100% में कितने रुपए आ गए हमारे पास, अभी वर्तमान में हमें लगाए बिना 2300 रुपये आ गए हैं, ठीक है। 1% की वैल्यू निकाल दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 23 रुपये, ठीक है। अब देखिए 36% बढ़ाना है, मतलब टोटल पूछा है ना, तो हमें टोटल कितना बढ़ाना है, 136%, और वो मिला के करना है ना, तो 136 गुने में 23, देखिए करके आ जाएगा आंसर। 6 या 18, यहाँ पे कर लेते हैं 23 की मल्टीप्लाई, 6 या 18, ठीक है। हासिल 1, 6 या 18 हासिल 1, 3 या 9, 9 1 10, 3 और 1 4, ठीक है। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7 2, देखिए 8 2 7 4 11 3, राइट आंसर 3228। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3228 इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। 12% प्रति बरस की दर से, 12% प्रति बरस की दर से 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका साधारण ब्याज पूछा है 12% की प्रति दर से जब हम जमा करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 12% दिया है, टाइम दिया है, रुपए दिए हैं, साधारण ब्याज निकालना है, तो बस कोई वो झिकझिक नहीं करना है। 5400 गुने में 5 गुने में 12 बटे में 100, बस ये कर दो, 12 25 60, ठीक है। 54 गुने में 60 कर दो, आंसर आ जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2,
ठीक है, 6×5 = 30 और 2 32, तो 3224। इसी प्रकार हम देखिए इसको एक और अल्टरनेट तरीके से दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। देखिए परसेंट वाले पे जो हम आपको हमेशा करवाते हैं, एक कितना इजी रहेगा वो भी, ठीक है। वो ब्लू पेन 12% है 5 बरस के लिए, तो एक कितना हो जाएगा टोटल, 12×5 कितना हो गया, 60% हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप जान गए। अब देखिए 5400 है, अभी का वैल्यू हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। 5400 है। अब देखिए हमें सिर्फ निकालना है साधारण ब्याज, हमें नहीं पूछा है टोटल कितना होगा। साधारण ब्याज कितना बनता है, 60% बनता है ना। 100% की वैल्यू इतनी है, तो 60% की वैल्यू क्या होगी, 1% की कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 54 हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60% की क्या हो जाएगी, 54×60, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 3240। कोई भी मेथड से कीजिए सॉल्यूशन आसान से आ जाएगा, ठीक है। 3240, ठीक है। 7th क्वेश्चन, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% की दर से बढ़ा रहे हैं, कोई धनराशि हमको नहीं पता, वो अपने आप की तिगुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। टोटल मान लीजिए 100 है, तिगुनी मतलब 300, कितने वर्षों में 300 होगी, टाइम हमें पूछा है। 100 से 300 हुई, टोटल रुपए हो गए ये 300। पहले हमारे पास 100 रुपए थे, अब टोटल हमारे पास 300 रुपए हो गए, मतलब ब्याज इसमें कितना जुड़ गया है, 200 रुपये हमारा क्या हुआ है, SI जुट गया है, ठीक है। SI कितना हो गया है, 200 रुपये। फॉर्मूला क्या था SI का, SI P×R×T/100। इसी उस पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए P हमारा कितना है, SI हमारा 200 रुपये है, SI कितना है, 200 रुपये है SI, ठीक है। प्रिंसिपल 100 रुपये है, शुरू में माना था। रेट 5% की दर है, टाइम हमको निकालना है, और 100 से 100 कट गया, 5 एकम 5 40, तो 40 वर्ष कितना हो गया आंसर, 40 ईयर्स, ठीक है। 40 ईयर इज राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10/1020 रुपये हो जाती है, और 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। इजी है, अभी हम समझाए थे। पहले 8 वर्ष का लिख लीजिए, 8 वर्ष में कितनी है, 1200 रुपये है, ठीक है, रुपीज़ 1200 है। 5 वर्ष में कितनी हो गई है, इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 3 साल का, तो गैप में कितना आया, 180 आया, माइनस कर लीजिए 100। एक वर्ष में कितना गया, अगर 3 वर्ष में 180 मूलधन है, तो एक वर्ष में कितना हो गया, 60 हो गया ना, 3 एकम 3 60, एक वर्ष में आ गया 60। 5 वर्ष में निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, 5 वर्ष में 300। 5 वर्ष में टोटल अमाउंट कितना था, 10,020 था, तो 10,020 में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे 300, तो कितना आ गया, 720। तो 720 जो हो गया हमारा क्या आ गया, 720 मूलधन आ गया। इजी था ये हमारा 9th क्वेश्चन। एक मशीन का मूल्य 20% वार्षिक दर से कम होता है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो उसका वर्तमान आज का मूल्य कितना है, टोटल मूल्य दिया हुआ है, साधारण ब्याज प्लस मिश्रधन सब कुछ मिला के, ठीक है, वो दिया है 96,000। तो 2 वर्ष पहले, मतलब हर बार कम हो रहा है, वार्षिक दर कम हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट दिया हो तो प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। टाइम जितना भी दिया हुआ हो, पर ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। किसकी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ, बस इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस में आएगा, और किसी में नहीं। तो देखिए 96,000 है, प्रिंसिपल हमको पता ही नहीं है, निकालना है प्रिंसिपल। 1 माइनस R कितना है, 20%, 20/100,
टाइम 2 साल। 5 इनका एलसीएम ले लेंगे 5 का, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा 4/5। 4/5 गुने में 4/5 2 बार है ना पावर, ये गुने में p हो जाएगा इज इक्वल टू 9600 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल टू 96 गुने में 5 गुने में 5 बटे में 4 गुने में 4, ये अपोजिट हो गया। अब देखिए काट के देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16। ठीक है, कट गया, 3 0 का 3 0, फिर 4 एकम 4, 6 चौक 24, 0 0 0। अब कितना आया 6 पचे 30 और 150, 150 और 3 0, मतलब हमारा अमाउंट कितना आ गया 1,50,000। 1,50,000 कौन सा है, ये है, तो हमारा राइट आंसर 1,50,000। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि, एक ब्याज पर कोई भी राशि उधार दी गई है एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में कितने हो जाते हैं 6,776 रुपये हो जाते हैं, सिर्फ 6,076 रुपये। 4 वर्ष में 7,504 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं तो 4 ईयर्स में देख लेते हैं। 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 7,504 रुपये, एक वर्ष में कितने हो गए 6,076 रुपये। 3 वर्ष का गैप आ गया इनमें, देखिए 3 वर्ष आ गया ना, और ये आ गया 14 में से 6 गए 8, 2 4 1, 1428। अब एक वर्ष का निकाल लेते हैं बस, एक वर्ष का आ जाएगा 3 चौक 12, 2 3 7 21, 3 6 18, 476। अब हमें देखिए ये टोटल अमाउंट था एक साल का, एक साल बाद कितना हो जाता है 6,776 रुपये, उसमें ब्याज कितना मिला है 4,776। तो हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालने के लिए तो बस इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए 6,000 में से 477 माइनस किए तो कितना आ गया 0 0 5600, यह इतने रुपीस क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमें रेट दर निकालनी है, तो दर का क्या इजी फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 476 है, प्रिंसिपल 5600 गुने में रेट निकालना है, टाइम है 1 साल बटे में 100, ये 0 से 0, ये आर यहाँ चला जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 476 बटे में 56, इसको काटेंगे तो 8.5 आ जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8.5, 56 और 8.5। ठीक है, 5600 और 855 इज राइट आंसर। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और ये चैप्टर भी। बच्चों इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आप सबको और भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिखा दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।